यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज हम सिंथेसिस के बारे में। ये हमारा तीसरा सेशन है दोस्तों सिंथेसिस का। तो आप पहले और दूसरे पार्ट पर जरूर विजिट किए होंगे दोस्तों, ऐसा मुझे उम्मीद है। आप लोग देखे भी होंगे और अंडरस्टैंडिंग भी आपकी काफी अच्छी हो चुकी होगी सिंथेसिस को लेकर के, कि किस तरीके से सिंथेसिस के बनाया जाता है, उसमें किसका अहम रोल होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार अगर जो भी स्टूडेंट से अभी हमारा रिक्वेस्ट है, अगर ना देखे हो पहले दूसरे सेशन तो निश्चित रूप से जा करके देखें। और अभी हालांकि मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं और पूरी तरीके से आप उन सारी वीडियोस को आप देखना कंपलसरी है, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ ये सेशन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सिंथेसिस होता है तो एक काम कर दीजिए आप लोग, पहले सारे दोस्तों के पास सेशन को शेयर कर दीजिए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, आपको अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे। ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है दोस्तों कि हमारा 13 दिसंबर से एक फंडामेंटल बैच लॉन्च होने वाला है। 13 दिसंबर से इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट में, 13 दिसंबर से याद करिएगा भाई, आपको 3 बजे से हमारा फंडामेंटल बैच स्टार्ट होने वाला है, जहां से बेसिक टू एडवांस सारी चीजें चलेंगी और आपको 0 to सक्सेस तक दिलाने की जो है गारंटी रखता है दोस्तों। तो वेलकम है आप लोगों को हमारे इंस्टीट्यूट में। आइए देखते हैं सिंथेसिस के पार्ट में। देखिए सिंथेसिस होता क्या है दोस्तों, तो यहाँ सिंथेसिस बताया गया कि जो है क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करना है। सिंथेसिस मतलब होता है कि दोस्तों दो से अधिक वाक्यों को मिला करके एक वाक्य बनाना ही क्या कहलाएगा, सिंथेसिस कहलाएगा। ये हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था, है ना। अभी जो सेंटेंस है, अब सेंटेंस होते कैसे हैं, इसमें मैंने बताया आपको सेंटेंस आपके 3 तरह के होते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और तीसरा होता है आपका कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, ये आपके 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, जो कि यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, इनको एक दूसरे से ऐड किया जाता है। यानी कि दो वाक्यों को मिला करके, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो कंपाउंड हो, दो वाक्यों को मिला करके एक वाक्य बनाना ही क्या कहलाएगा, आपका सिंथेसिस कहलाएगा। सिंपल सी भाषा में दोस्तों, है कि नहीं। तो अब जरा नजर डालें यहाँ पर सिंपल सेंटेंस, ध्यान रखना। सिंपल सेंटेंस के कहने का मतलब अपने आप में जिसमें आपकी एक प्रिंसिपल वर्ब यानी कि एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होगी, और साथ ही साथ उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ होगा, दैट इज योर आल्सो सिंपल सेंटेंस, है कि नहीं। बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो ये सिंपल सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में कह सकता हूं कि भाई जहां पर आपको मोर देन वन सब्जेक्ट एंड मेन मोर देन वन वर्ब जहां मिले, और वो जो है दो क्लासों को जोड़े, यानी कि इसमें भी आपको एक से ज्यादा क्लास हो सकते हैं कि नहीं हो सकते भाई, हो सकते हैं ना। तो बिल्कुल ये कैसे सेंटेंस हुए आपके, तो यहाँ पर मोर देन वन सब्जेक्ट, मोर देन वन वर्ब, यानी कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट और एक से ज्यादा वर्ब, ये किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़े हुए होंगे, और उसके बाद आपका दूसरा सब्जेक्ट दूसरा वर्ब आपका स्टार्ट होगा, दैट इज योर आल्सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ध्यान रखना दोस्तों। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस दो सिंपल सेंटेंसों को मिला करके ये कंपाउंड सेंटेंस बनेंगे। ध्यान रखिएगा इनमें और इनमें अंतर क्या होगा। इसमें इस कंपाउंड सेंटेंस में भी आपको एक से ज्यादा सब्जेक्ट और एक से ज्यादा वो मिलेगा, लेकिन अंतर कैसे पहचानेंगे ये डिफाइन आपको करना है। थोड़ा उसको पहचानने के लिए आपको देखना ये जरूरी है दोस्तों कि जो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें आपका एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और इसमें एक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। दो क्लॉजें होंगे दोस्तों, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, लेकिन इसमें दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। ध्यान रखना दोस्तों, ये भी किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़े हुए होंगे और दोनों अपने आप में क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब ये दोस्तों कि दोनों अपने आप में क्या होंगे, कि स्वतंत्र होंगे, फ्री होंगे, किसी के ऊपर कोई डिपेंड नहीं होगा। लेकिन ये जो आपके कॉम्प्लेक्स होंगे ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए, सिंपल के लिए जरा बात करें तो सिंपल के लिए कह सकता हूं कि भाई जैसे राम इज अ गुड बॉय, दैट इज योर सिंपल सेंटेंस, बिकॉज सब्जेक्ट राम वर्ब हो गई, इज एज अ वर्ब, और ये आपका ऑब्जेक्ट, तो ये आल्सो एज अ सिंपल सेंटेंस। ये आपके कैसे सेंटेंस हो गए, सिंपल सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो देखिए दोस्तों, आई वेंट देयर व्हेन माई फादर केम,
व्हेन माय फादर केम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसमें देखिए ये आपका सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट फर्स्ट, ये आपका क्या हो गया वर्ब फर्स्ट, ये आपका प्लेस है डबल वर्ब, ये आपका कंजंक्शन है माय फादर, ये आपका क्या हुआ सब्जेक्ट सेकंड, ये क्या हुआ वर्ब सेकंड। देखना है आपको दो सब्जेक्ट दो वर्ब मिल गए कि नहीं, तो हमने कहा ये कैसा सेंटेंस हुआ, तो अब आपको इसमें दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ, यस या नो। अरे बिल्कुल, अगर पसंद हो दोस्तों तो सेशन को शेयर करें, सारे दोस्तों को जोड़ते चले। ठीक है भाई, अब बात करिए जरा यहाँ पर देखें, ये कंजंक्शन, कंजंक्शन लग गया है कि नहीं। अब इसमें आपको पहचानना है कौन सा आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, कौन सा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट दोस्तों। जरा देखिए यहाँ पर बात करें, यहाँ पर ये अब इसमें से ये बताओ सबऑर्डिनेट का मतलब होता है क्या है दोस्तों। सबऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि हम किसी के अधीन हो, सबऑर्डिनेट हो, अधीन होकर कार्य करें, दैट इज सबऑर्डिनेट। और सबऑर्डिनेट को जरा देखिए, ये अपने आप में अगर 1 मिनट के लिए आपसे कहा जाए कि ये वाले क्लास को हम हटा देते हैं, इसकी बात करें तो क्या अपने आप में परफेक्ट है। आई वेंट देयर, मैं वहां गया, कोई दिक्कत नहीं, पूरे तरीके से स्वतंत्र है कि नहीं। लेकिन जरा यहाँ इसको हटा देते हैं, इसकी बात करते हैं। व्हेन माई फादर केम, जब मेरे पिता आए, तो जब मेरे पिता आए तो कंप्लीट अर्थ दिया कि कहीं ना कहीं प्रश्न उठ रहा है ना कि जब मेरे पिता आए तो क्या हुआ, है ना प्रश्न उठा, तो ये अपने आप में क्लॉज क्या हुआ इनकम्प्लीट हुआ। जब अपने आप में ये क्लॉज इनकम्प्लीट हुआ तो ये कहीं ना कहीं किसी के साथ पूरा हुआ होगा, है कि नहीं भाई। किसके साथ पूरा हुआ है, तो इसको आपने साथ मिला लेगा। ये प्रिंसिपल क्लॉज के बिना अधूरा है, तो दैट इज योर सबऑर्डिनेट क्लॉज, दैट इज योर आल्सो प्रिंसिपल क्लॉज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बताइए जरा, ये बातें समझ में आ गई कि नहीं भाई, बोलिए जरा दोस्तों, समझ में आना ये, तो बिल्कुल समझना होगा क्योंकि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना काम नहीं होने वाला है। ठीक है भाई, चले आगे, बताइए यस नो बताते रहिए आप लोग, यस नो बताते रहें, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए दोस्तों, अब जरा ध्यान समझिए कंपाउंड सेंटेंस क्या है। पहले ये देखिए, क्योंकि ये आपके पूरे सिंथेसिस के पार्ट में इन्हीं का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है दोस्तों, तो आप कंपाउंड सेंटेंस को जानते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या है। ध्यान रखना, कंपाउंड में दोनों अपने आप में प्रिंसिपल होंगे, क्या होंगे, प्रिंसिपल होंगे। ठीक है भाई, प्रिंसिपल होंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अब समझिए दोस्तों, प्रिंसिपल तो नहीं कह सकता दोनों, जरा समझिए, लेकिन कंपाउंड करने का मतलब मिश्रित होंगे, क्या होंगे, मिश्रित होंगे। अब मिश्रित कहने का मतलब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हो सकता है सिंपल सेंटेंस को मिला करके बनाया गया हो, ध्यान समझना हमारी बातें। हो सकता है जो यहाँ बने हो ये अपने आप में सिंपल हो, सिंपल सेंटेंस हो, ये भी अपने आप में सिंपल सेंटेंस हो। हाँ, बात समझ में आ रही। हो सकता है ये सिंपल सेंटेंस और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिल करके बना हो, तो ये क्या है आपका, ये क्या है आपके, हुए ना। तो कंपाउंड सेंटेंस बने कि नहीं बने भाई, है ना, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आइए जरा एक एक करके अब डिस्कस करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि कैसे बनाए सिंथेसिस, या सिंथेसिस को किस तरीके से यूज किया जाए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। ये तो सेंटेंस की बात है, आप लोगों ने शुरू से इसको पढ़ा होगा कि किस तरीके से सेंटेंस का प्रयोग किया जाए। ठीक है, सिंथेसिस बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक नियम जानने होंगे, जो कि नियम ये है कि हमको पता है वर्ब होती है, वर्ब आपकी दो तरीके की होती है। एक वर्ब होती है कौन सी, फाइनाइट वर्ब, और दूसरी कौन सी वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब, है कि नहीं। ये दो तरीके की आपकी वर्ब होती है। अब आपको पूछना होगा कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है क्या, तो जरा उसके लिए थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैंने कहा ही प्लेज अ गेम, दूसरा मैंने कहा दे प्ले अ गेम। ठीक है, चलिए अब उसके बाद मैंने कह दिया, एक सेंटेंस यहां लिखता हूं, ही इज रीडिंग अ बुक। दूसरा मैंने कह दिया दे आर रीडिंग अ बुक। ठीक है भाई, चलिए तीसरा, दे वांट टू डू दिस वर्क, दिस वर्क। ध्यान समझिए दोस्तों, अब यहां पर आपको सेंटेंस दिया है, अब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लीजिए, फिर आपको चीजों को समझाते हैं। देखिए यहां ये सब्जेक्ट का नंबर क्या है, कमेंट करते रहिए। सब्जेक्ट का नंबर क्या है, सिंगुलर नंबर। सब्जेक्ट का पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन। ठीक है भाई, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आया, इसलिए क्या हो गई वो आपकी सिंगुलर आ गई। ठीक है, यहां पर क्या है, सब्जेक्ट का नंबर प्लूरल, पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन। अच्छा, प्लूरल होने की वजह से क्या आ गया, प्ले। तो देख रहे हैं ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई,
वर्ब कहीं ना कहीं चेंज हो रही है कि नहीं, यानी कि ये वर्ब चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। चलिए यहाँ आते, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, बात यहाँ तक समझ में आ गई। लेकिन जरा ये बताएं, ये भी तो एक वर्ब है कि नहीं है कि नहीं, ये भी तो वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज क्यों नहीं हुई, ये भी तो चेंज होना चाहिए, है कि नहीं, ये भी तो चेंज होना चाहिए ना। तो ध्यान रखना दोस्तों कि अब यहाँ से फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की डिफिनेशन निकले। अब यहाँ पे जरा ये भाई, ये इसी को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, चौथा नंबर यहाँ लिख देता हूं, ही wants to do this work, ये भी लिख देता हूं। तो यहां पर कहते हैं कि ये सब्जेक्ट प्लूरल, ये प्लूरल, ये चेंज हुआ नहीं चेंज हुआ, ये सब्जेक्ट सिंगुलर, ये सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, ये सिंगुलर है, ये चेंज हुआ नहीं चेंज हुआ, दोनों में क्या है, एक ही जैसा है, समान है कि नहीं भाई। तो ध्यान रखना दोस्तों है क्या, क्योंकि इसको भी तो चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं बदला। तो अब यहां से समझना, जो कि मेरा इतना कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसी वर्ब, ध्यान रखना, ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज हो जाए, ध्यान रखना, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज हो जाए, दैट इज अ फाइनाइट वर्ब, एंड दैट वर्ब्स नेवर चेंज ऑफ सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नंबर और पर्सन, वी से दैट योर वर्ब इज यूज्ड इन नॉन फाइनाइट। तो कैसे यूज किया गया है, नॉन फाइनाइट की तरह से यूज किया गया है, इसमें क्या है ये, ठीक है। अब अगर बात करेंगे तो ये क्या है, जीरेंड है, क्या है जीरेंड, ये क्या है इन्फिनेटिव। अब आइए समझाते हैं, समझिए नॉन फाइनाइट में होता क्या क्या है, समझिएगा दोस्तों, नॉन फाइनाइट में होता क्या है या समझिए। अब नॉन फाइनाइट वर्ब की बात की जाए, इसको तीन पार्ट होते हैं, एक आपका होता है जीरेंड, दूसरा होता है आपका इन्फिनेटिव, तीसरा होता है आपका पार्टिसिपल। ये तीन तरीके के आपके नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। जीरेंड की बात करें तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में क्या लगा देना है, आईएनजी। इन्फिनेटिव की बात करें तो किसी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले क्या यूज कर देना है, टू का यूज कर देना। और पार्टिसिपल आपके होते कितने हैं, तो पार्टिसिपल आपके तीन होते हैं, यहां दिख रहा है कि नहीं भाई, जरा बताएं। चलिए अगर पार्टिसिपल की बात करें तो पार्टिसिपल आपके होते हैं तीन, कौन कौन से, एक होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल, एक होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। ये तीन तरह के आपके पार्टिसिपल होते हैं। बात को समझ आ रही है यहाँ पर भाई, अरे यस ना नो कमेंट में करते रहिए, और वीडियो अगर पसंद हो दोस्तों तो बिल्कुल आप सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि इतना आसान और सरल तरीके से आपको सिंथेसिस नहीं मिला होगा दोस्तों। बिल्कुल 100% मैं आप गारंटी के साथ कहता हूँ, आपका एक भी सिंथेसिस का पार्ट गलत होने नहीं पाएगा, चाहे आप एकेडमिक एग्जाम दीजिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव या किसी भी डिफेंस के एग्जाम में बैठे, बिल्कुल आपको श्योर है इस पार्ट से आपकी किसी प्रकार की गलती नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, आइए अब यहाँ जाने कैसे, क्या होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या होते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और क्या होते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, क्योंकि इन्हीं का यूज आपके इस सिंथेसिस के पार्ट में होना है। ठीक है, अब आप कह सकते हैं सर जरा ध्यान समझिए, अब ये हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करेंगे तो किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दें, आईएनजी लगा दें। क्या लगा देंगे भाई, आईएनजी लगाने से जो भी बनता है वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और पास्ट पार्टिसिपल में कहने का मतलब ये है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हैविंग के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज, हैविंग के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना। अब आप पूछ सकते हैं सर यहाँ पर जेरेंड में भी तो वही कंडीशन है और पार्टिसिपल में भी वही कंडीशन है कि नहीं दोस्तों, बात समझिए, जेरेंड में भी ये कंडीशन है और पार्टिसिपल में ये कंडीशन है। तो अंतर इतना ध्यान रखिएगा कि जेरेंड ये हमेशा वर्ब का कार्य करेगा, किसका कार्य करेगा, वर्ब का कार्य करेगा, लेकिन पार्टिसिपल किसका कार्य करता है, ये पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव का कार्य करता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसका कार्य करता है, एडजेक्टिव का कार्य करता है। और एडजेक्टिव क्वालिफाई किसको करेगा, ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव क्वालिफाई किसको करेगा, किसी नाउन या प्रोनाउन को करेगा। बात को समझ में आ गई दोस्तों, एडजेक्टिव क्वालिफाई किसको करता है, नाउन या प्रोनाउन को करता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई यहाँ पर। आइए, इतनी बातें थी जो आपको समझाया गया, क्योंकि ये बेस था, इसके बिना आपको जानना सिंथेसिस मुमकिन नहीं था, क्योंकि इन्हीं का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है भाई, चलिए
अब इनका यूज कैसे किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, इनका यूज कैसे करेंगे समझिए। देखिए अगर अब आपसे यूज के दिया जाए यूज ऑफ पार्टिसिपल, तो ये करके समझ लीजिए दोस्तों, यूज ऑफ पार्टिसिपल। अब यूज ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का कैसे यूज करें तो समझिए, इसमें हम आपको बताएं। पहला नंबर है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्या, ध्यान रखिएगा दोस्तों। हमने कहा कि आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल जानने के लिए ये जानना होगा कि उसमें लगा क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब इनका यूज कैसे करें, इनका यूज कैसे करें बताइए भाई, ठीक जस्ट। अब ध्यान रखना, अब ये हमेशा किसके लिए प्रयोग, ध्यान रखिए यहां लिख देता हूं, उस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, उस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है जो जो जारी हो या अपूर्ण हो, जो जारी हो या अपूर्ण हो। अरे कहने का एक ही बात है भाई, जो कार्य जारी हो कहाँ पूर्ण होगा, है कि नहीं, जो कार्य जारी होगा वो कहाँ पूर्ण होगा भाई, है कि नहीं, सिंपल सी बातें, ठीक है, समझ में आ गया बातें। अब ध्यान रखना, अब इसको किस तरीके से बनाएंगे, दो सिंपल सेंटेंस बनाना, जैसे कि भाई एग्जांपल के लिए, आई सा वोल्फ, आई रैन अवे। देखिए प्रयोग किया जाता है जारी हो या अपूर्ण। आई सा वोल्फ, मैंने देखा भेड़िए को और मैं भाग गया, है कि नहीं, देखा और भाग गया, यानी कि क्या है आपका, देखना और भाग जाना एक ही साथ कार्य हुआ कि नहीं हुआ, साथ साथ कार्य हुआ कि नहीं हुआ भाई, है ना। तो यहाँ पर देखना और भाग जाना यानी कि अभी क्या है, एक्शन आपका है, देखा और देखे के बाद क्या करेगा उसने, कार्य अपूर्ण हुआ यानी कि भागेगा, अब भाग गया वो, है ना, ध्यान समझिएगा दोस्तों। और एक ही साथ घटना घटित हुई कि नहीं हुई, एक ही, और सिंपल सी बात करें तो इसमें क्या समझ लीजिए कि एक ही साथ दोनों घटना घट जाए, दोनों घटना करने का मतलब एक ही घटना के लिए दूसरी घटना हो जाए या उसका परिणाम हो। भाई इसने देखा क्या किया, भाग गया, उसका रिजल्ट है, परिणाम है। और जब रिजल्ट परिणाम है तो इसमें जरा देखिए कौन है भाई, अब पार्टिसिपल बना किससे था, पार्टिसिपल बना किससे था, वर्ब से, इसकी वर्ब कौन है ये। अब इसको क्या बनाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सीइंग वुल्फ हो गया, उसके बाद फिर एज इट इज लिख देंगे, लिख देंगे सीइंग वुल्फ आई रैन अवे, आई रैन अवे। बन गया कि नहीं बन गया दोस्तों, बताइए जरा, बोलिए कोई दिक्कत। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस दूसरा, आई वेंट टू आगरा, आई वेंट टू आगरा, है कि नहीं। अब आगरा गया या फिर मैंने कह दिया आई वेंट टू आगरा, आई सा द ताजमहल। अब भाई वो आगरा गया, अब आगरा गया उसका काम पूरा अभी काम हुआ है, अब वो है वो अभी ताजमहल देखा, है कि नहीं, आगरा गया और ताजमहल देखा, है ना, तो काम आपका इनकम्प्लीट है। और देखिए भाई अब इसी के लिए आगरा गया ताजमहल देखा, है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं वो क्या हुआ, इसी के लिए दौरान ये कार्य किया गया कि नहीं किया गया, आगरा गया ताजमहल देखा। तो जरा ध्यान समझिए इसके क्या करेंगे भाई, बनाए इसको जरा कैसे बनाएंगे, आगरा गया ताजमहल देखा, तो क्या करेंगे, तो ये क्या है बेंट, तो बेंट किसका सेकंड फॉर्म है, गो का, क्या हो जाएगा गोइंग, कहां पर, टू आगरा, गोइंग टू आगरा। उसके बाद क्या किया, आई सा द ताजमहल, ताजमहल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जरा बताइए भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक, ये समझ में आया कि नहीं भाई, बताइए जरा, यस नो बताइए, ये समझ में आया कि नहीं। अरे बहुत अच्छा टॉपिक है, एकदम आसानी और सिंपल तरीके से समझेंगे, ठीक है चलिए। तो इसको आप बना लीजिएगा, सारे बन जाएंगी, है ना। कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हैं। आप लोग आप हमारी ऑफलाइन बैच में निश्चित रूप से मिल सकते हैं भाई। हमारा नंबर है 8726704008, इस पर आप हमसे कॉल करके या व्हाट्सअप करके कॉन्टेक्ट लिख करके जानकारी पा सकते हैं भाई। 13 दिसंबर से हमारा नया बैच शुरू होने वाला है, ठीक है भाई। तो निश्चित रूप से आइए और आपको 100% काफ़ी कुछ मिलेगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अब हेडिंग डाल दीजिए। हम यूज करते हैं पहले परफेक्ट पार्टिसिपल, समझ लेते हैं क्या है।
परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसको कैसे समझेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल है क्या? इसमें आपको क्या यूज करना पड़ेगा? हैविंग। हैविंग के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर क्या होगा? उन कार्यों को बताया जाएगा जो कार्य क्या हो जाएंगे? पूर्ण हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा भाई? उन कार्यों को प्रदर्शित करता है जो कार्य क्या होते हैं? पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर जो कार्य कंप्लीट हो जाते हैं, जो कार्य कंप्लीट हो जाते हैं, मैं ब्रीफ में लिख रहा हूं भाई, कंप्लीट हो जाते हैं। यानी कि उन कार्यों को बताया जाता है जो कार्य क्या हो? अपने आप में पूर्ण हो गए हो, परफेक्ट हो गए हो। क्या हो गए भाई? ये परफेक्ट होते है कि नहीं भाई? बात समझिए, बोलिए। नहीं समझ में आया? चलिए देखिए, एग्जाम्पल हो गया ना। मैंने एग्जाम्पल दिया, ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट टू स्कूल। ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट टू स्कूल। वो अपना काम पूरा किया, कहाँ चला गया? स्कूल चला गया। तो भाई एक काम आपका क्या हुआ? पूरा हुआ कि नहीं हुआ? पूरा हुआ कि नहीं हुआ? और एक बात जान लीजिए, परफेक्ट को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका, काम पूरे करने का स्थान कहीं और होगा, आपको जो उसका आगे का भाग होगा वो कहीं और होगा। यानी कि आपका जो काम होगा वो कहीं और होगा और उनके बीच में काफी ड्यूरेशन होगा, गैपिंग होगा, तो वो अपने आप में परफेक्ट। और सिंपल से बात समझ लीजिए, जो अपने आप में काम परफेक्ट हो जाए, पूर्ण हो जाए, वी यूज पार्टिसिपल ऑल्सो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, तो यहाँ पर ये क्या है? वर्ब है। वर्ब है तो इसको पार्टिसिपल में यूज करेंगे, और परफेक्ट है तो क्या लगाएंगे भाई? हैविंग। क्या यूज करेंगे? हैविंग। इसके साथ थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। फिनिश्ड, अब क्या फिनिश्ड किया? हिज वर्क, अपना कार्य। उसके बाद ही वेंट टू स्कूल, अब कहाँ चला गया भाई? स्कूल चला गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई दिक्कत भाई? बोलिए। ठीक, जैसे नेक्स्ट देख लीजिए, एक और दे देते हैं, he learned his lesson, he went to play। he learned his lesson, he went to play, है कि नहीं भाई? आप ये लर्न यानी लेसन याद करने के बाद कहाँ चला गया? खेलने चला गया। लेसन याद करने के बाद खेलने चला गया, है कि नहीं भाई? जब खेलने चला गया तो पहले पाठ याद किया। पाठ याद करने का स्थान कहीं और होगा और खेलने का स्थान कहीं और होगा। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे? लर्निंग, यानी कि हैविंग साथ लगाएंगे, हैविंग लर्नड हिज लेसन, ही वेंट टू प्ले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बताइए दोस्तों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर जिस बच्चे को ना समझ में आ रहा हो तो वो मुझे स्पेशली कमेंट करके बताए कि नहीं समझ में आ रहा है। बताइए दोस्तों, डन है? अरे डन है तो भाई लाइक शेयर करने में क्यों कंजूसी कर रहे हैं, है कि नहीं? बिल्कुल शेयर करिए, शायद दोस्तों तक पहुंचाइए, है कि नहीं? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, इनको आप पहले समझ लीजिएगा, वीडियो को फिर से देखिएगा, बार बार देखिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो यहाँ पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा? ठीक है भाई, अब ये भी पास्ट पार्टिसिपल क्या है? ये होता है भाई कि ये कार्य कंप्लीट होगा, वहां कार्य हो चुका है, यहाँ कार्य पूरा होगा। ठीक है भाई, ध्यान रखना, वहां कार्य पूरा हो चुका है कि नहीं? वो पूरा हो चुका था, लेकिन ये पूरा हुआ है ना? आपने पूरा किया, ये किसी न किसी कंप्लीट कार्य को देखेगा। और इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा? थर्ड फॉर्म का। बताइए जरा भाई, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा और ये किसी पूर्ण कार्य को प्रदर्शित करता है कि नहीं भाई? जो है ये किसी पूर्ण कार्य को प्रदर्शित करता है, को प्रदर्शित करता है। अपूर्ण कार्य को प्रदर्शित करता है भाई, और इसके साथ थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। ठीक, बोलिए जरा। चलिए देखिए, आई फाउंड माई पेन दैट वॉज लॉस्ट। दैट वॉज लॉस्ट, मैंने पाया अपनी पेन जो कि खो गई थी, है कि नहीं भाई? तो यहाँ पर ये क्या है? खोने का कार्य हुआ, वो पा गया। अब आई फाउंड, मैं
पेन, मैं अपनी पेन पाया जो क्या हो गई थी, खो गई थी। ठीक है भाई, आगे चलिए, तो यहां मैंने जोड़ दिया आई फाउंड माई पेन फुल स्टॉप। अभी लिख सकते हैं भाई माई पेन वॉज लॉस्ट, माई पेन वॉज लॉस्ट। ठीक है भाई, अब यहां पर करें कैसे बनाएंगे, तो आई फाउंड माई, अब कौन सी पेन, लॉस्ट पेन, ये थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, ये अपने आप में नाउन है, और नाउन को जो क्वालिफाई करे वो होता क्या है, एडजेक्टिव होता है कि नहीं होता, बताइए भाई, बोलिए बताइए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भाई, समझ में आया ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें भी आपका कार्य पूर्ण होगा, लेकिन बस कुछ ही समय के लिए पूर्ण, यानी कहने का मतलब कि ये पूर्ण होगा हाल ही में, लेकिन जो परफेक्ट में होगा वो शो करेगा। अब ध्यान रखिएगा, ऐसे अंतर समझ लीजिए, ड्यूरेशन के लिए समझ लीजिएगा या गैपिंग के लिए, कि परफेक्ट में आपने क्या पूछा था, परफेक्ट में कहा था कि मैं अपना काम पूरा किया और विद्यालय चला गया, तो काम पूरा करने का स्थान कहीं और था, विद्यालय जाने का स्थान कहीं और था। मैं खाना खाया और खेलने चला गया, तो खाना खाने का कार्य पूरी तरीके से पूर्ण हुआ, जो कि कहाँ, किसी और स्थान पे हुआ होगा, और जाने का स्थान, खेलने का स्थान कहीं और होगा, है कि नहीं भाई। तो उसमें आपका कहीं ना कहीं जो है प्लेस दिया जाएगा, यानी कि उनके बीच में ड्यूरेशन भी होगा, दोनों के बीच में गैप भी होगा। मैंने पत्र लिखा और पोस्ट किया, तो पत्र लिखा और पोस्ट किया कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों अपने आप में क्या है, गैप है, लेकिन यहाँ पर गैप नहीं होगा, यहाँ भी पूर्ण होगा लेकिन गैपिंग नहीं होगी। ठीक है भाई, मैं आई फाउंड, मैं पाया जो किताब मेरी खो गई थी, जो पेन मेरा खो गया था, तो ठीक है भाई, तो जो पेन खोई है वो लास्ट पेन मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत है यहाँ पर। चले भाई, तो दोस्तों ये पार्टिसिपल का यूज था, है ना। तो किस तरीके से सिंथेसिस बनाया जाएगा इनसे, ये एक छोटा सा ओवरव्यू था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन आएगा दोस्तों, आगे का टॉपिक लेकर के चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।